Hello, I am Salma Wani. I am working in Government Girls High School बटोत. टुडे मैं 9th क्लास की जोग्राफ़ी स्टार्ट करना चाहती हूँ. सेकंड यूनिट जो है इसका फ़िज़िकल फ़ीचर्स. तो शुरू करते हैं. फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया ये चैप्टर का नाम है. फ़िज़िकल फ़ीचर्स मतलब जब हम लैंड की बात करते हैं तो हमारी लैंड पे कुछ अलग अलग किस्म के कुछ फ़िज़िकल फ़ीचर्स प्रेजेंट हैं. टोपोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे ऐसे रिलीफ फीचर्स हमारी अर्थ पे मौजूद हैं. और ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स मतलब फ़िज़िकल चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं. जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, इन सब को हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं या फिर फ़िज़िकल फ़ीचर्स बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हमने इन्हीं सारे फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. हमारा इंडिया जो है इसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं. तो जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं वो सारे इंडिया में मौजूद हैं. ऐसा नहीं है कि फुल कंट्री जो है डेजर्ट से भरी हुई है या फुल कंट्री जो है सिर्फ माउंटेन से भरी नहीं. यहाँ पे सारे रिलीफ फीचर्स मौजूद हैं, मतलब मिक्स रिलीफ फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं. डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. अब ये डाइवर्सिटी जो है इन रिलीफ फीचर्स में क्यों है, इसके पीछे कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं. इसका कॉज जो है कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब अर्थ के अंदर कुछ ऐसी फॉर्मेशंस, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती रहती हैं जिनकी वजह से ये रिलीफ फीचर्स यहाँ पे बने. अब इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को अच्छी तरह से जो है डिस्क्राइब किया है एक जियोलॉजिस्ट ने. उसका नाम था अल्फ्रेड वैगनर. अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी. इस थ्योरी में उसने बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसमें कई सारी प्लेट्स मौजूद हैं. कुछ 7 मेजर प्लेट्स से अर्थ बनी है और बहुत सारी माइनर प्लेट्स से बनी है. तो 7 मेजर प्लेट्स एंड 7 माइनर प्लेट्स. तो ये प्लेट्स जो हैं आपस में कॉन्टिन्यूसली ये प्लेट्स मूव करती रहती है. तो कभी कभी ये कोलाइड होती हैं, कभी कभी ये एक दूसरे से दूर भागती हैं. तो इनकी मूवमेंट जो है कॉन्टिन्यूसली होती रहती है. तो इन प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से कुछ 3 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं और उन 3 किस्म के प्रोसेसेस की वजह से जो है अलग अलग किस्म के रिलीफ फीचर्स बनते हैं. तो वो 3 तरह की जो हैं प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं जो इन प्लेट्स के बीच होती रहती है. पहला हो गया फोल्डिंग, दूसरा हो गया फॉल्टिंग एंड थर्ड वन हो गया वॉल्केनिक एक्टिविटी. फोल्डिंग का मतलब है जब प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती है. व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जब वो आती हैं उसको हम बोलेंगे फोल्डिंग. तो उन प्लेट्स के एक दूसरे की तरफ आने से जो जिस किस्म का लैंड फॉर्म बनता है, और दूसरा जो इन्होंने प्रोसेस बताया है फॉल्टिंग. फॉल्टिंग मीन्स व्हेन प्लेट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब 2 प्लेट्स जो है मूवमेंट्स की वजह से एक दूसरे से दूर भागती. अपार्ट मतलब एक दूसरे से दूर भागती है, उसको हम बोलते हैं फॉल्टिंग. तो उसकी वजह से भी अलग ही किस्म का कोई फिज़िकल फीचर बन के आता है. तीसरा हो गया वॉल्केनिक एक्टिविटी. वॉल्केनोज जब फटते हैं, मैग्मा, लावा, ये सब आपने पढ़ा होगा. तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी जो है फ़िज़िकल फीचर्स बनते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या बोला, प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से कई अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस होते हैं. कभी वॉल्केनो फटता है, कभी फॉल्टिंग होती है, कभी फोल्डिंग होती है. तो इन प्रोसेसेस की वजह से जो है अलग अलग रिलीफ फीचर्स बनते हैं. अब ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं 3 डिफरेंट वे से. कन्वर्जेंट वे, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म. कन्वर्जेंट वही हो गया व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो जिस किस्म की वो शेप एक्वायर कर लेते हैं तो उसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं. डाइवर्जेंट जब ये एक दूसरे से दूर भागती हैं. ट्रांसफॉर्म जब ये एक दूसरे के ऊपर जो है कोलाइड करती हैं. अब इन प्रोसेसेस के बाद हम पढ़ेंगे कि कितने किस्म के रिलीफ फीचर्स जो है हमारे इंडिया में मौजूद है. इंडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू 6 फिज़िकल रिलीफ फीचर्स. पहला हमारा यहाँ पे जो फिज़िकल फीचर है, हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे हैं.
नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। अब माउंटेन्स आपको पता होगा, पहाड़ जो होते हैं हमारे। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेन एरिया जो होता है, फ्लैट लैंड सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। प्लेट्यू क्या हो गया, बीच में प्लेन एरिया है और प्लेन एरिया है और बीच में जो है उसका कोई एरिया जो है वो अपवर्ड की तरफ है, मतलब एडजेसेंट एक फ्लैट सरफेस बट बीच में जो है वो उबड़ खाबड़ है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। डेजर्ट्स जैसे कि रेगिस्तान। आइलैंड मतलब एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ जो है वाटर हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। अब हिमालयाज़, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, इन ये सब चीज़ें कैसे बनी, इनके पीछे क्या कॉज है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स जब बने तो उनके पीछे क्या कारण था। कहा जाता है, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयंस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। कहते हैं कि यहाँ मैंने बोला ना 7 मेजर और बहुत सारी छोटी छोटी माइनर प्लेट्स अर्थ पे मौजूद है। उसमें से इन्होंने इस बुक में बोला है गोंडवाना प्लेट और यूरेशियन प्लेट, 2 बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। उन 7 मेजर प्लेट्स में से इन 2 प्लेट्स का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो हिमालयाज़ के फॉर्मेशन के पीछे जो है इनका कारण है। तो ये गोंडवाना लैंड जो है, अगर हम अभी बात करें इसमें कौन कौन सी कंट्री आती, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। और यूरेशियन प्लेट में जो है पूरा एशियन लैंड मास और यूरोपियन लैंड मास आता है। अब हुआ क्या, ये जो गोंडवाना प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों ही के बीच जो है एक सी पड़ता था, उसका नाम था थेटिस सी। थेटिस सी में कुछ थोड़े रॉक्स भी मौजूद थी और कुछ पानी भी था, कुछ मटेरियल भी प्रेजेंट था। तो जैसे कि हमें पता है अर्थ मूव करती रहती है, तो ये प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है। तो इन प्लेट्स की, इन अर्थ की रोटेशन की वजह से हम एक टर्म यूज़ करते हैं कन्वेंशनल करंट्स। तो अर्थ की मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शनल करंट्स जो है जनरेट होती हैं। तो गोंडवाना प्लेट जो है इन कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से धीरे धीरे जो है मूव होने लगी, किसकी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। यूरेशियन प्लेट जो कि अगर देखा जाए नॉर्थ साइड में जो है लाई करती है, कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न साइड में। जो गोंडवाना लैंड जो है धीरे धीरे टिल्ट होने लगा, किसकी तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। किसकी वजह से, इन प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से गोंडवाना लैंड जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ टिल्ट होने लगा। उसकी वजह से जो बीच वाला जो रिवर मौजूद था, इन दोनों ही प्लेट्स की वजह से वो रिवर बीच में दबाने आया, तो क्रश हो गया। तो उसकी वजह से जो मटेरियल उसमें मौजूद था वो जब कोलाइड हो गया, तो उससे मटेरियल क्रश होके वो ऊपर की तरफ जो है अपलिफ्ट हो गया और नई माउंटेन रेंजेस बन के आए, जिनको हम हिमालयाज़ कहते हैं। और जो पानी उसमें मौजूद था थेटिस सी में, वो फ्लो होके नीचे की तरफ आया, डाउनवर्ड मूवमेंट उसकी हुई और अपने साथ बहुत सारा कीचड़, सिल्ट, ये सब धीरे धीरे जमा होता गया। इसमें कई मिलियन ईयर्स लगे इस प्रोसेस में। तो एक एल्यूवियल डिपॉजिट बन गया, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयन माउंटेन्स के बनने के पीछे कारण क्या है कि गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड हो गए और इनके कोलिजन की वजह से इनके बीच जो थेटिस सी मौजूद था उसका मटेरियल ड्रिफ्ट हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसका मटेरियल ड्रिफ्ट हो गया उससे बना हिमालय, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाटर आया और अपने साथ जो एल्यूवियल मटेरियल लाया और धीरे धीरे उसका ढेर बनता गया और उसकी वजह से क्या बन गए, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इस सारे प्रोसेस में कई मिलियन ईयर्स जो हैं लग गए। तो इस तरीके से जो है हमारे सामने क्या बन के आया, हिमालयन माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब हिमालय की चोटी और नॉर्दर्न प्लेन।